Good morning, dear students. Welcome to EVS class. In today's topic, we will discuss about our new chapter, that is blow hot, blow cold. This chapter is related with the blowing of air from your mouth. Means the temperature of the breathing air depends upon the situation. So let's start. This chapter starts with a story of a woodcutter. Let's start. There was a woodcutter. Every day in the morning he used to go to the forest to cut wood. एक लकड़हारा था, लकड़ी काट के अपना काम जीवन बिता रहा था. हर सुबह वो कहाँ जाता था? फॉरेस्ट टू कट वुड. In the evening he would sell the wood, and in evening he sells the wood in the city. One day he went deep into the forest. एक दिन वो बहुत घने जंगल में चला गया. It was a very cold winter. His fingers were becoming numb. Numb means सुन्न पड़ जाना. ठंड के कारण उसकी उंगलियां, उसके हाथ सुन्न पड़ने लगे थे. Every now and then the woodcutter would put down his axe. Axe means कुल्हाड़ी, and bring his hands close to his mouth. और वो थोड़ी थोड़ी देर में अपने माउथ के पास अपने हाथों को लाता था. Then he would blow hard on them to warm them. और अपने हाथों को गर्म करने के लिए उनके ऊपर हवा ब्लो करता था. See in this picture, here a woodcutter is there who is blowing air in his hands. Now, while he was cutting wood, Mia Ballisti was watching him from a corner. This person is Mia Ballisti. He is watching this woodcutter, what he is doing. Mia Ballisti saw that the woodcutter kept blowing on his hands. Mia Ballisti के माइंड में क्वेश्चन आ रहा था कि ये अपने हाथों में ब्लो क्यों कर रहा है. He began to wonder what all that was about. But he could not understand it. पर वो समझ नहीं पा रहा था ये क्यों कर रहा है. He got up, thinking that he would go and ask the woodcutter. After walking a little, he came back. पर थोड़ी देर उसको संकोच लगा कि कैसे पूछूं मैं. वापस से आता है. That the woodcutter may not like being asked. को लगा कि woodcutter को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उससे ऐसा पूछ रहा हूँ. Finally, Mia Ballisti could not help himself. He went hopping to the woodcutter and said. लेकिन आखिरी में मियाँ बलिस्टी का मन नहीं माना और वो उछलते हुए उस वुडकटर के पास चले गए. हेलो ब्रदर, इफ यू डोंट माइंड, अगर तुमको बुरा ना लगे, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ. सीइंग दिस टाइनी पर्सन द वुडकटर वाज अमेज्ड. और उस छोटे से आदमी को देख के वुडकटर चौंक गया, अचंभे में पड़ गया. बट ही हाइड हिज स्माइल एंड सेड. और अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स, जरूर, ऑफ कोर्स, आस्क व्हाट यू वांट टू. तुम क्या चाहते हो, मुझे बताओ, क्या जानना चाहते हो. ऑल आई वांट टू आस्क इज व्हाई डू यू ब्लो फ्रॉम योर माउथ ऑन योर हैंड्स. आप अपने हाथों में इस तरह से ब्लो क्यों कर रहे हो. सेड द मियाँ बलिस्टी. मियाँ बलिस्टी उससे पूछते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ क्या कारण है. तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक वुडकटर है जो जंगलों में जाता है, लकड़ियां काटता है, पर ठंड ज्यादा होने के कारण उसकी उंगलियां क्या होने लगी, सुन्न पड़ने लगी. तो फाइनली उसने क्या किया, अपने हाथों को क्या किया, गर्म करने के लिए मुंह से एयर को ब्लो करता है ताकि उसके हाथ गर्म हो जाएं. आगे देखते हैं. द वुडकटर रिप्लाइड. वुडकटर कहता है, इट इज टू कोल्ड, माई हैंड्स आर फ्रोजन. यहाँ बहुत ज्यादा ठंडी है और मेरे हाथ कैसे होने लगे हैं, सुन्न पड़ने लगे हैं. तो मैं उनको गर्म करने के लिए इन पर एयर को ब्लो कर रहा हूं ताकि कुछ हाथ मेरे गर्म हो जाएं. So I blow on them to warm them up a little. Then when I get cold again, I warm them again by blowing. और जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर मैं उन पे एयर ब्लो करके क्या करूंगा, थोड़ा सा गर्म कर लूंगा.
मियाँ बलिस्टी नोडेड, मियाँ बलिस्टी सिर हिलाते हुए ओह नो, ओहो, सो इट इज, दैट्स इट, एंड विद दैट ही मूव्ड आउट, और फिर वहां से चला जाता है। बट ही स्टेड नियर बाय एंड केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन हिम, और दूर जाके उसके ऊपर नजर रखने लगता है। सून इट वॉज आफ्टरनून, थोड़ी देर दोपहर हो जाती। द वुड कटर बिगेन टू थिंक ऑफ लंच, उसको भूख लगने लगी। ही पिक्ड अप 2 stones एंड मेक अ चूल्हा, और उसने जल्दी से कुछ पत्थर लेके चूल्हा बनाया। ही लिट अ फायर, आग जलाई, एंड पुट अ स्मॉल हांडी फिल्ड विथ पोटैटो टू बॉयल, और आलू उबलने के लिए उसने हांडी उसमें रख दी। द वुड वॉज डैम्प, डैम्प मतलब कि गीली हुई थी, गीली लकड़ियां थी। सो द वुड कटर बेंड डाउन, झुक जाता है, एंड ब्लू ऑन द फायर, और वुड कटर उस आग में फूंक मारता है। टू हेल्प इट बर्न, जलने में ताकि आसानी हो, जल्दी से आग लग जाए। बलिस्टी वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस, बलिस्टी दूर से सब देख रहा था। अरे, he said to himself, अपने आप से बातें करने लगा। There he goes again, blowing from his mouth, वो अपने मुंह से फिर से फूंकने लगा। Does fire come out of his mouth, क्या उसके मुंह से आग आती है? The woodcutter was feeling very hungry, woodcutter को बहुत भूख लगी थी। He took out a potato from the handi, he tried to eat it, और उसको खाने की कोशिश करता है। But the potato was too hot, लेकिन पोटैटो बहुत गर्म थे। He again began to blow on it, और उन पोटैटो पर वो फूंक मारने लगा। अरे, said the ballisti to himself, और बलिस्टी कहता है ये क्या करने लगा? He is blowing again, फिर से ये एयर ब्लो कर रहा है। Now what? He is going to burn the potato, क्या ये पोटैटो में आग लगाना चाहता है? After blowing a few more on it, the woodcutter put it in his mouth and began to eat it. थोड़ी देर बाद मियाँ बलिस्टी उस पोटैटो को लेकर फूंकते हैं और अपने मुंह में डालकर उसको खाने लगते हैं। See here, यहाँ पर मियाँ बलिस्टी पहले उस चूल्हे में आग लगाने के लिए ब्लो कर रहे हैं। सेकेंडली फिर इन्होंने मियाँ बलिस्टी ने पोटैटो निकाल लिया और उनको फूंक मारकर खाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ द मियाँ वॉज वेरी सरप्राइज्ड, मियाँ बड़े सरप्राइज हो गए। ही जस्ट कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ, वो अपने आप को रोक नहीं सक रहे थे। एंड ऑफ ही वेंट होपिंग टू द वुड कटर, और वुड कटर को मतलब आते हुए देखते हैं, और वुड कटर से वो पूछता है, हेलो ब्रदर, ही सेड, इफ यू डोंट माइंड, यदि बुरा ना लगे तो कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन अगेन, क्या मैं तुमसे फिर से क्वेश्चन पूछ लूं? द वुड कटर रिप्लाइड, नॉट एट ऑल, आस्क व्हाटएवर यू वांट, तो पूछ लो तुम्हें क्या पूछना है। नाउ मियाँ बलिस्टी सेड, दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी दैट यू ब्लू ऑन योर हैंड्स टू वार्म देम अप, तुमने सुबह मुझे बताया तुम अपने हाथों को गर्म करने के लिए ब्लो एयर करते हो, हाथों में हवा को ब्लो करते हो। नाउ यू आर ब्लोइंग ऑन दिस पोटैटो, और अब तुम आलू पे फूंक मार रहे हो, विच इज ऑलरेडी सो हॉट, जो पहले से गर्म है। वाई डू यू वॉन्ट टू मेक इट हॉटर, तुम इसे और क्यों गर्म कर रहे हो? नाउ वुडकटर इज सेइंग, नो नो माई लिटिल फ्रेंड, ऐसा नहीं है दोस्त, दिस पोटैटो इज टू हॉट, ये पोटैटो बहुत गर्म है। आई एम ब्लोइंग ऑन इट टू कूल इट डाउन, मैं इसे ठंडा करने के लिए इस पे ब्लो कर रहा हूँ। When he heard this, मियाँ बलिस्टी फेस बिकम वाइट, और ऐसा सुन के ही मियाँ बलिस्टी का फेस सफेद पड़ गया, डर के मारे उसका सफेद पड़ गया चेहरा। He began to tremble with fear, और डर के मारे वो कांपने सा लगा और वहां से जाने की सोचने लगा। And he started to back away, और वहां से दूर जाने लगा। The woodcutter was a good man, he said. That's wrong, मियाँ, you are trembling because of the cold. अब जो वुड कटर था वो बहुत अच्छा आदमी था, उसने कहा, क्या हुआ मियाँ, तुम्हें क्या ठंड से ज्यादा वो लग रहा है? बट मियाँ बलिस्टी केप्ट गोइंग बैकवर्ड, अब मियाँ बलिस्टी लेकिन डर के मारे पीछे भागते चले जाते हैं। When he was a safe distance away, और एक सेफ जगह पहुंच जाने के बाद वो कहते हैं अपने आप से, कौन? मियाँ बलिस्टी, What kind of creature is this, ये किस तरह का क्रिएचर है? Surely he must be a ghost और जिन, ये पक्का कोई भूत या जिन होगा। Blow hot, blow cold with the same breath, एक ही सांस से ठंडी हवा भी ब्लो करना और गर्म हवा भी ब्लो करना। It is
जस्ट नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, ये पक्का कोई घोस्ट मीन्स कोई भूत होगा या कोई जिन्न होगा। दैट्स राइट, देयर आर थिंग्स विच जस्ट कैन नॉट बी बट दे आर। सो इन दिस स्टोरी वी लर्न अबाउट द टेम्परेचर ऑफ आवर ब्रीथ। हमारी सांस के टेम्परेचर के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा। हमने ये समझा कि किस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर और आउटसाइड का टेम्परेचर हमारी ब्रीदिंग के टेम्परेचर को चेंज कर सकता है। कहने का मतलब यदि बाहर यदि ज़्यादा ठंड है तो हम अपने हाथों में एयर ब्लो करके अपने हाथों को गर्म करते हैं, और यदि बाहर की चीज़ ज़्यादा गर्म है तो एयर ब्लो करके हम उसे ठंडा कर सकते हैं। तो दैट इज़ द मेन थिंग विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन दिस short story. I think this story is clear to all of you. After this, we will learn about the question answers of this chapter. So, just read out the story and understand it properly. Thank you and have a nice day.